पाकिस्तान और चीन का सी पैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स पर इत्तेफाक। सी पैक की तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत के शुबे में ताउन के लिए मुआहिदों और मफामती याददाश्तों पर दस्तखत। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली योंग से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाक के वज़ीरा भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के पाक चीन ताल्लुकात के मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वफूद के सतह पर बातचीत के बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी वफ़द को ज़ोराना दिया। SCO प्लस के इजलास में शिरकत, चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ ईरान, तुर्किया, रूस, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के सरबराहों से मिले। दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीन ने 50 साल में इक्तिसादी मोज़ा कर दिखाया। चीन की इक्तिसादी तरक्की दुनिया का 8वां अजूबा है। पाकिस्तान के लिए चीनी मॉडल लेना चाहता हूँ। चीन के ताउन से पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम हो गई। चीनी मॉडल पर चलते हुए पाकिस्तानी मैशत को जल्द मजबूत और तवाना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी को सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा, पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होगी। हर मुमकिन बरवक्त सहूलत फराम की जाएगी। IT, मसनूई जहानत और कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहते हैं। सी पैक से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चीन ने सी पैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। $526 मिलीमीटर बारिश से गुजरात डूब गया। 20 घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। शदीद बारिश से भिंबर नाला बिफर गया। कई घंटे बाद 3 से 4 फीट पानी खड़ा है। कमर सियालवी रोड में नाला ओवरफ्लो हो, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। अर्बन फ्लडिंग से शहरियों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कचेरी रोड, वाबडा कॉलोनी में बारिश और सैलाब का पानी दाखिल हो गया। GT रोड, जेल रोड, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट अंडरपासेस समेत कई मरकजी सड़कें डूबी हुई हैं। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए अहम हैं। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी का दबाव बढ़ गया। भारत से आने वाले नए रेले ने सूरत हाल मजीद खतरनाक बना दी। DGPDM पंजाब इरफान काठिया कहते हैं, इंतजामात मुकम्मल है। कोशिश है किसी किस्म की ब्रीचिंग ना करनी पड़े। शिकाफ पड़े तो 27 देहात मुतासर होंगे। इस वक्त हमारी मुकम्मल तवज्जो टोबा टेक सिंह और खालीवाल पर है। दरिया रावी में खतरनाक सूरत हाल है। शादरा पर पानी तेज है। 6 और 7 सितंबर के दरमियानी शब 9 लाख क्यूसेक का रेला गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। पंजाब के दरियाओं में मुंहजोर रेलों ने तबाहकारियां। कसूर में दरिया सतलुज में रेले से कोटली, फतेह मोहम्मद के कई गांव ज़रियाब आ गए। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में बस्तियां डूब गईं। दरिया चिनाब ने मुजफ्फरगढ़ का हुलिया ही बिगाड़ दिया। शहरी हो या देहात, सब पानी पानी हो गया। चिश्तिया में बस्ती इमाम शाह का हिफाजती बंद टूट गया। सड़क बह गई। हैदराबाद से निकले बड़े रेले ने जलालपुर भटिया के नवाई देहात में तबाही मचा दी। दरिया चिनाब का पानी रंगपुर में भी आफत ढा रहा है। सैकड़ों बस्तियां ज़िराब। कमालिया में दरिया रावी की बिफरी मौजों ने कई आबादियां डुबो दी। भावनगर में दरिया सतलुज के रेले ने शेम नाला बंद तोड़ दिया। कई बस्तियां ज़िराब आ गईं। पाकपतन में दरिया सतलुज की मुंहजोर रेले ने 40,000 से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया। दर्जनों देहात सैलाब की नजर। मुंहजोर रेलों का रुख अब सूबे के आखिरी मुकाम हेड पंजनत की तरफ है। 24 घंटों के अंदर उस शरीफ के पास बड़े रेले की पेश गोई। आप लोग कहाँ से आए हो? सुबह नाश्ता क्या करके आए? चने हलवा। नान चने हलवा। और इधर कैंप में खाया? अच्छा, पंखा लगा हुआ है? सब उसके बस स्टैंड में सब कुछ उठा के आपको ले वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में मुल्तान रोड पर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। सैलाब मुतासिरीन के मसाइल सुने।
वज़ीर आला ने मुतासिरीन को यकीन दिलाया कि जो कुछ हुकूमत के बस में होगा वो किया जाएगा। मरीम नवाज को इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का ननकाना साहब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासिरीन के मसाइल सुने और राशन तकसीम किया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा, लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की जरूरत है। रिलीफ और बहाली की कोशिशों में मदद के लिए $6 लाख जारी कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कसूर, झंग, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान जाएंगे। पंजाब के बाद बिलावल भुट्टो सखर में सैलाब मुतासर इलाकों में जाएंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का जिला शहीद बेनज़ीराबाद का दौरा, जिला इंतजामिया ने सैलाब की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आसफा भुट्टो ने कहा, यह वक्त एक कौम बनकर एक दूसरे के साथ खड़ा होने का है। पंजाब से सिंध में सैलाब आने में मजीद 3 दिन लगेंगे। उम्मीद है पानी तवक्को से कम आएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कच्चे से 94,000 से ज्यादा आबादी, 3.25 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। 24 लाख से ज्यादा मवेशी सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। हर जगह हुकूमत सिंध की मशीनरी मौजूद है। वज़ीर आला एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। अंदरूनी सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इक़दाम मुकम्मल करें। पाक फौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में ज़लज़ले के झटके। 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले से पेशावर, नौशेरा, मर्दान, अब्ताबाद, बड़ाग्राम, मलाकंड, स्वाद, बुनेर, लरज उठे। हंगू, बाजोड़, मोहम्मद में भी झटके। अटक, मियांवाली, गुजरावाला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और तहरीक इंसाफ में दरार। महमूद अचकज़ई हुक्म इम्तना तक उमर अयूब को अपोजिशन लीडर रखने पर नाराज। ज़राए का कहना है, पीटीआई ने महमूद अचकज़ई से कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई का शुक्रिया अदा करें। स्टे ऑर्डर तक अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल ना करें। महमूद अचकज़ई ने तजवीज़ ना मानी और बलूचिस्तान चले गए। महमूद अचकज़ई ने जवाब दिया, आप लोग चाहते ही नहीं कि मैं अपोजिशन लीडर बनूं। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने नाराज़गी की तरदीद करी। कहा, महमूद अचकज़ई मामूल की सियासी सरगर्मियों के लिए कोटा में। हमें खुशी हुई है कि इन्होंने बेल बच्चों को दे दी है। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे जो जेल में हैं सबको रिहाई मिले। याद रखें, इमरान खान उनको पार्टी से कई महीने पहले निकाल चुके। मसला ये है कि जब एक दफा निकाल दिया तो चुप करके इज्जत से चले जाओ। जिन्ना हाउस हमला केस, पानी पीटीआई का भांजा शाहरेज जमानत पर कोटलक पर जेल से गया। अलीमा खानम के दूसरे बेटे शीशा की जमानत भी मंजूर। लाहौर की एटीसी का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का। अलीमा खानम कहती हैं, मेरे बेटे तो रिहा हो गए, बाकी लोगों को भी रिहा किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई की सजा गैर कानूनी है। शरफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी उन्हें पार्टी से निकाल चुके। उनकी किसी बात के जवाब देना जरूरी नहीं।